Hello bachchon, let us see the question. The question states that a man has fallen into a ditch of width D and the two of his friends are slowly pulling him out, raising a light rope and two fixed pulleys as shown in the figure, so that the force assumed so that the force exerted by the each friend on the rope increases as the man moves up. Find the force when the man is at a depth h. देखिए, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि ये एक आदमी जो है ये गड्ढे में गिर गया है और इसके दो दोस्त इसको रस्सी से पुल कर रहे हैं और ये पुली यहाँ पे फिक्स दी गई है। हमें बताना है कि हमें ये प्रूव करना है कि जब ये इसको पुल करके ऊपर की तरफ लाएंगे तो ये जो दोनों इसके दोस्त हैं और ग्राउंड पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे वो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। सेकेंड चीज़, हमें टेंशन की वैल्यू बतानी है या फिर जो रोप पे वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स की वैल्यू बतानी है जब ये एच हाइट जो है वो नीचे है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फोर्स इक्विलिब्रियम। ओके, फोर्स इक्विलिब्रियम। ओके, फोर्स इक्विलिब्रियम हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में बनाते हैं ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो। तो ये डिच है, ओके, और ये यहाँ पे ये पुली लगा हुआ है, यहाँ पे ये पुली लगा हुआ है और इससे ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आदमी का मास जो है वो मान लेते हैं, इसका कुछ मास जो है वो इस समय m होगा। ठीक है, तो इसका मास यहाँ पे m मान लेते हैं। ओके, और ये जो फोर्सेस लगा रहे हैं दोनों साइड से, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है कि अज्यूम इक्वल फॉर बोथ द फ्रेंड्स, दोनों जो है वो इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ये दोनों जो है वो यहाँ पे टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये अगर टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे स्ट्रिंग पे, तो फिर उस केस में जो ये ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर ये इस पे फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, तो ग्राउंड पे ये इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा सीन होगा यहाँ पे। तो अगर ये टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए, यहाँ पे इस स्ट्रिंग में भी टेंशन जनरेट होगा, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन जनरेट होगा, और इस मोमेंट पे मान लेते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है और इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स जो लग रहा है वो क्या है, एम जी है। ओके, तो इस केस में मैं लिख सकता हूँ टी का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, तो टू टी कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो एम जी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टी की जो वैल्यू है वो होगी एम जी बाई टू कॉस थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि जब ये मैन जो है वो ऊपर जाएगा उस केस में क्या होगा, उस केस में इन ये दोनों जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, ये हमें बताना है। तो देखिए, जब ये कुछ ऊपर जा चुका होगा, मान लेते हैं कि ये यहाँ से चल के कुछ यहाँ पे जा चुका होगा, यहाँ ऊपर, ठीक है, यहाँ पे, तो फिर ये थीटा की वैल्यू जो है वो क्या हो चुकी होगी, इंक्रीज हो चुकी होगी। ओके, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी होगी। तो अगर थीटा इंक्रीज होगा, यहाँ पे अगर हम लिखें थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, तो फिर कॉस थीटा जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि कॉस जो है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो कॉस थीटा डिक्रीज होगा। और कॉस थीटा अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि ये पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि टेंशन इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई तो जैसे जैसे ये ऊपर गया थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई और उस वजह से टेंशन की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। इसलिए ये जो दो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड पे ये जो जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे वो फोर्स की वैल्यू भी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। अगर ये एच हाइट नीचे जो है वो मतलब इसकी डेप्थ जो है वो अगर डी है तो, ठीक है, तो इसी फिगर में अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसमें से ये बाकी नॉइज़ को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, नॉइज़ को हम लोग हटा देते हैं, तो इसी फिगर में हम लोग ध्यान से देखें, हमें पूछ रहा है कि अगर ये एच हाइट नीचे एच डेप्थ नीचे गिरा है तो ठीक है, इसका मतलब कि ये डेप्थ जो है वो हमें एच दे रखी है और डिच की जो विड्थ है वो डी दे रखी है, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे ये डी बाई टू हो जाएगी। ओके, तो इस केस में अगर हम लोग लिखें, अगर ये थीटा है तो अगेन हम लोग लिख सकते हैं टू टी कॉस थीटा की वैल्यू एम जी के बराबर,
यानी कि टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी mg/2 cos थीटा के बराबर। ओके, अब देखिए यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे इसका हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे हमें इसका बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि टेन थीटा की जो वैल्यू होगी यहाँ से वो हमें क्या मिलेगी, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। इस थीटा के लिए टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी d/2 डिवाइडेड बाई एच, यानी कि d/2h। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी टेन थीटा की। ओके, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करें तो ये थीटा है, टेन थीटा की वैल्यू d/2h है, यानी ये d है और ये 2h है। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी √d² प्लस 4h²। ओके, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2h डिवाइडेड बाई √d² प्लस 4h², यानी कि टेंशन की वैल्यू हो जाएगी mg/2, और cos थीटा की वैल्यू है यहाँ से 2h डिवाइडेड बाई √d² प्लस, इसको थोड़ा सा और क्लियर लिख देते हैं, √d² प्लस 4h²। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल जाती है, देखिए ये d²/4h² ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाती है mg√d² प्लस 4h² डिवाइडेड बाई 4h। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी टेंशन की अगर वो h डेप्थ में होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।